नमस्ते, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया सपोर्ट है। आज हम बात करेंगे कि कोविड के बाद हमने पिछले हफ्ते भी बात किया था कि काफ़ी कुछ दूसरी बीमारियों के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। या तो वायरस की वजह से है या फिर उसमें जो इंटरवेंशन किया था, मास्क टीका लगाया था, क्योंकि जो भी है वायरस है, जो कोविड सार्स कोव 2 नया कोरोना वायरस आया, उसमें जितना भी शोध हुआ वो पता चलता है कि वो जो हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, टी सेल है या बचाव शक्ति है, उसके साथ काफ़ी छेड़छाड़ करता है। वो या तो साइटोकाइन स्टॉर्म या तो ओवर रिएक्शन करता है या उसको दबाता है। और फिर बाद में कई ऐसे आए, जैसे पिछले हफ्ते ही हमने बताया था कि साउथ कोरिया से एक स्टडी आया था, काफ़ी लोगों को फ़ॉलो अप किया था और उनमें पता चला था कि जिन्होंने ज़्यादा डोज़ लिया है कोविड वैक्सीन का 4 डोज़ लिया है, 4 डोज़ जिन्होंने लिया है उनमें वूपिंग कफ कम हो गया, पर कम्युनिटी में काफ़ी वूपिंग कफ हो गया। मतलब फिर उसका एक एक्सप्लेनेशन ये दिया था डॉक्टर फिलिप मैकमिलन, जो यूके के रिसर्चर है, उन्होंने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि वो उसका इम्यूनिटी सप्रेस किया हो, तो उसका वूपिंग कफ जब खाँसता है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से कई दिनों तक खाँसते हैं, जो कुकर खाँसी कहते हैं, खाँसी दबा दिया उसको इम्यून सप्रेशन से। क्योंकि कोविड वैक्सीन वायरल है, वो वूपिंग कफ बैक्टीरिया से होता है, तो वो प्रोटेक्ट तो नहीं करेगा और कम्युनिटी में 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया और ऐसे टीबी केसेस भी बढ़ गए कोरिया में। जो डेटा है मास वैक्सीनेशन के बाद पर्टिकुलरली जो लोगों ने 4 डोज़ लिया था, उनमें टीबी ज़्यादा पाया गया। तो ये बिंदु साउथ कोरिया से आया है। तो इसमें क्योंकि 4 डोज़ जो उन्होंने लिया है, उनमें फिर इन्फेक्शन भी होता है और वायरस का भी दबाव है, फिर वैक्सीन का भी दबाव है, तो इम्यून सिस्टम उनका कहना है, ये भी डॉक्टर फिलिप मैकमिलन ने ये पॉइंट लाया है कि एक रिसेंट स्टडी आया है, पिछला ये देखिए, ये पर्टुसिस एंड टीबी आर सडनली सर्जिंग, ये साउथ कोरिया का स्टडी था। तो इनका जो फिलिप मैकमिलन जो दूसरे रिसर्चर है यूके के, उनका कहना था कि ये इम्यून इम्यून सप्रेशन का हो सकता है, क्योंकि वायरस भी इम्यून सिस्टम से छेड़छाड़ करता है और टीका भी वायरस का ही एक ये है, उसी को मिमिक करता है। तो दोनों फिर टीके के बाद फिर इन्फेक्शन, फिर इम्यून सिस्टम, फिर एक IgG4 बोला था, एक होता है जो कि इम्यून सप्रेशन करता है, एग्जॉशन हो जाता है, इम्यूनिटी हमारा जो बचाव शक्ति होता है वो कमजोर करता है। और डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट भी कहता है कि टीबी केसेस राइज हो रहे हैं पेंडेमिक के दौरान और पेंडेमिक के बाद। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट था ये, तो एक वजह तो ये भी हो सकता है कि कोविड के टाइम डिटेक्शन कम हो गए थे, 40% डिटेक्शन इंडिया में ही कम हो गए, तो वो एक वजह हो सकता है, तो वो वजह भी हमको रखना चाहिए। और ये देखिएगा, ये साउथ कोरिया का डेटा है। साउथ कोरिया का डेटा आप देखेंगे, ये 2016 से है। 2016 से टीबी का ये कम हो रहा था। अब आप 2021 से आ जाएँगे, 22 आ जाएँगे, 23 आ जाएँगे, 24 आ जाएँगे, दाहिने तरफ ये फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये एक मतलब ये एक बिंदु है कि साउथ कोरिया से जो उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा लार्ज डेटा ले रहे हैं, नेशनल लेवल में उनका टीबी रेट 2004 में बढ़ गया। और अभी पाकिस्तान से एक स्टडी आया है, छोटा-सा स्टडी है। अच्छा, ये टीबी का थोड़ा-सा इसमें बताना ज़रूरी है कि टीबी का बैक्टीरिया से हम कैसे बचाव लेते हैं। टीबी का बैक्टीरिया बड़ा तगड़ा होता है, काफ़ी पुराना बैक्टीरिया है, काफ़ी एडैप्ट हो गया है हमारे बॉडी के साथ, तो डायरेक्टली वैक्सीन भी उसको अच्छे से नहीं ये खत्म नहीं कर पाता है, खाली उसको घेर लेता है। और हमारा जो बॉडी का इम्यूनिटी है, सेलुलर इम्यूनिटी है, वो उसको खत्म नहीं कर पाता है, उसको कोशिश करता है खत्म करने का, तो हमारे जो टी सेल्स होते हैं, ये जाके उसको घेरते हैं। ये डिसफंक्शनल हो जाने से हमारे जो अगर कोविड भी टी सेल वगैरह में या उसके जो वैक्सीन है, वो टी सेल के साथ थोड़ा उसका इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा कमज़ोर कर देता है। तो ये टीबी का जो है, अगला स्लाइड दिखाइएगा, ऐसा ही फ़ोटो होगा। तो ये घेर लेते हैं। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये टीबी का बैक्टीरिया है। इसको एक प्रकार से हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, जैसे पुलिस वाले घेर लेते हैं। ये चारों तरफ हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स है, मैक्रोफेजेज है। ये देखिए, दाहिने तरफ है ये स्टेबल
इन्फ्लेमेशन, ये क्या होता है, ये नोड्यूल ट्यूबरकल बन जाते हैं हमारे बॉडी में, ये लेटेंट पड़े रहते हैं। हमारे देश में 30% के ऊपर लोग टीबी बैक्टीरिया लेके जी लेते हैं, नॉर्मल जी लेते हैं। ये चारों तरफ आप दाहिने तरफ जो देख रहे हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, अलग अलग न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, मोनोसाइट्स है, और सेंटर में क्या है, टीबी बैसिलाई है। वो खत्म नहीं है, पर वो प्रिजन में है, जेल में है। और अगर कमजोर हो जाता है इम्यूनिटी, बाएं तरफ आप देख रहे हैं अलग अलग कलर हो गए सेल्स के, ये सेल्स कमजोर हो गए। ये हमारे जो इम्यून सेल्स है, या तो वायरस से या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डोजेज ऑफ वैक्सीन से, ये एक हाइपोथेसिस है। ये इससे क्या होता है, फिर ये जो अंदर से वो जेल से कैदी भाग जाएंगे। अगर चारों तरफ जो बॉडी गार्ड्स है वो कमजोर हो गए हैं, तो ये भाग के दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, खांसने से, इससे उससे। तो ये एक ये डॉक्टर फिलिप मैकमिलन का ये हाइपोथेसिस है। साइंस में हमको ये कोई चीज प्रूव नहीं है, पर ये एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि आप इम्यून, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का जो स्टडी है, उससे अगर कोरियन, ये देखिए, अगर ये आपको मालूम है टीबी खांसने से ये फैलता है, और हमारे यहाँ 30% से ज्यादा लोग टीबी बैक्टीरिया लेके घूमते हैं, और वो कैद में रहता है चारों तरफ सेल्स के, जो प्रिजन में रहता है, जेल में रहता है हमारे बॉडी में कहीं। पर अगर वो आजू बाजू वाले टी सेल्स कमजोर हो जाए तो वो निकल सकता है, फिर हम भी एक्सक्रीट कर सकते हैं और बाकी लोगों को फैला सकते हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन है कि साउथ कोरिया में ऐसा क्यों हो रहा है। और ये देखिए, ये पाकिस्तान वाला स्टडी है। इन्होंने क्या किया था कि ये डिसरेगुलेटेड इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, ये कुछ मार्कर्स है। इम्यून सिस्टम अगर कमजोर होते हैं तो इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, ये लेवल कम हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में एक ये स्टडी किया था उन्होंने, करीब फॉलो अप किया था वैक्सीनेटेड लोगों को, कोहॉर्ट, उनको कोविड भी हो गया था, वैक्सीनेटेड भी थे, और हेल्दी कंट्रोल था, जिनको कोविड नहीं हुआ था, वैक्सीनेटेड नहीं थे। उनमें पाया गया कि जो लोग को कोविड हुआ था या वैक्सीन लिया था, उनमें ये थोड़ा इम्यून सप्रेशन के लक्षण मिल रहे हैं। तो ये, और कोरियन स्टडी से अगर हम जोड़े, इसको दोनों बिंदु को जोड़े, तो इसको थोड़ा सा इसमें रिसर्च चाहिए। अभी हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान वाला स्टडी बहुत छोटा था, पर पाकिस्तान वाला स्टडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का जो टीबी का एपिडेमिक और हमारा टीबी का एक ही है। वो जो ऑथर्स है, उन्होंने भी कहा है पाकिस्तान में 30 से 70% लोग टीबी बॉडी में लेके चल रहे हैं, और वो जैसे मैंने बताया वो कैद में रहता है, और लेटेंट टीबी रहता है, और बाद में कभी इम्यूनिटी कम हो जाता है। एल्डरली में एचआईवी भी ज्यादा है एचआईवी पेशेंट में, तो वो फिर एस्केप हो जाते हैं टीबी बैसिलाई, और रीएक्टिवेटेड टीबी हो जाते हैं, और वो फैलाते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि इसमें थोड़ा होगा। पर एक चीज हमारे लिए, एक चीज मैं देख रहा था, हमारा डेटा 2004 से 2024 से 2025 में थोड़ा कम हुआ है, तो दैट इज गुड। 21% हमारा कम हुआ है। 2024 में हमारे भी केसेस बढ़ गए थे, हो सकता है उसका डिटेक्शन नहीं हुआ है कोविड के टाइम, पर इस बार थोड़ा कम हुआ है। 2024 का डेटा हमारा कम हुआ है, पर हमको अभी नजर रखना पड़ेगा टीबी के ऊपर, क्योंकि ये जो इस टाइप के वायरल इन्फेक्शन है कोविड जैसे, या उसके जो हमने टीके इस्तेमाल किए। और एक और चीज अच्छी बात है हमारे कंट्री में कि हमारे यहाँ 4 डोज बहुत कम लोगों ने लिया है। ये ज्यादा डोज, जैसे साउथ कोरिया में ज्यादा डोज लिया है, उनमें इम्यून सप्रेशन ज्यादा पाए जा रहे हैं। सिमिलरली वेस्टर्न कंट्रीज में 4-4, 2-2 बूस्टर लिए हैं, यूएसए में, यूके, यूरोप में, वहां पे फ्लेयर अप हो रहे हैं कोविड, क्योंकि इम्यून सप्रेशन के लक्षण पाए जा रहे हैं। साउथ कोरिया में आप देख रहे हैं कि वूपिंग कफ, और हमारे कंट्री में 80% लोगों ने बूस्टर नहीं लिया था, क्योंकि तब तक काफी फैल ही गया था, काफी ये नेचुरल इन्फेक्शन आ गया था, काफी लोगों ने नहीं लिया था। तो हमारे यहाँ 4 डोज वाले तो शादी को ही होंगे। तो ये सब, पर ये हम खाली ये कुछ संकेत कर रहा है। इसमें रिसर्च ज्यादा मांगता है टीबी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे हमारा भी कंट्री का टीबी का मेजर प्रॉब्लम है, और इसमें थोड़ा स्टडी मांगता है। तो हमको यही मैसेज देना था। हम खाली एक सिग्नल खाली है, इसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहे हैं और डेटा क्या बता रहे हैं, और थोड़ा छोटा रिसर्च पाकिस्तान, हो सकता है हमारे भी लोग रिसर्च कर रहे होंगे, और इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा हमको। टीबी के ऊपर नजर रखना पड़ेगा अभी,
तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और किसी का सपोर्ट नहीं लेते हैं, कोई फार्मा कंपनी का, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहता है। इंडिपेंडेंट आपके मदद से ही हम आगे जाना चाहते हैं। धन्यवाद।